Everyone, a very warm good morning to all of you. Welcome to Decoding NCERT. First of all, ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि हम NCERTs के वन लाइनर्स डिस्कस कर सके इस चैनल पे। और ये फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 6 NCERT हिस्ट्री बुक का व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। So the very first and common question which we have seen in many of the exams कि सबसे पहले ह्यूमन ने कौन सा क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया था, तो द आंसर इज़ wheat and barley. Location of Garo Hills, it is located in Shillong Plateau in Meghalaya. The places where rice was first grown is north of Vindhya Range. Vindhya Range के नॉर्थ में सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन हुआ था। ग्रीक की लोकेशन कई बार पूछता है हमसे, तो दैट इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न यूरोप। एंड इन द एंशियंट टाइम द एरिया अलॉन्ग गंगाज ट्रिब्यूटरी रिवर्स एंड गंगा के साउथ का जो पोर्शन था उसे हम मगध बोलते हैं। ईरान इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, इरानियंस और ग्रीक जो थे वो हमारी कंट्री में नॉर्थ वेस्ट के पोर्शन से आए थे 2500 ईयर्स अगो। एंड दे वर फमिलियर विद द एरिया ऑफ इंडस। वो इंडस के एरिया से पहले से फेमिलियर थे और वो इंडस रिवर के आसपास के जो एरिया था उसे हिंदोज़ या इंडोज़ के नाम से जानते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वॉज नोन एज इंडिया। इंडिया का जो नाम इस वक्त है भारत, वो नाम लिया गया था, द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में भारत वर्ड का यूज़ किया गया है एंड ये उन लोगों के लिए यूज़ किया गया था जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में इंडिया के रहते थे। एक क्वेश्चन और है ऋग्वेदा से ही। ऋग्वेदा इज़ अर्लीस्ट कंपोजिशन विच वॉज रिटन इन संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज में जो सबसे पहला कंपोजिशन लिखा गया है दैट इज़ ऋग्वेदा। एक क्वेश्चन और है, अभी तक मैंने किसी एग्ज़ाम में देखा नहीं है बट कभी आ भी सकता है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मनुस्क्रिप्ट। तो मनुस्क्रिप्ट जो है वो लैटिन के वर्ड मनु से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हैंड। सो मनुस्क्रिप्ट इज़ समथिंग विच इज़ रिटन ओवर द पाम लीफ, और या फिर एक स्पेशल टाइप का बार्क होता है ब्रिज ट्री का जो कि हिमालयाज़ में मिलता है, उस पे मनुस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस, जिसको कि हम संस्कृत में सिंधु भी बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो एक्सप्लोर और एक्सकेवेट करते हैं टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स, जिसके थ्रू वो पास्ट को स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेन्स। जैसा भी मैंने आप लोगों को बताया कि टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स, इन सब की हेल्प से जब हम पास्ट को स्टडी करते हैं, जब आर्कियोलॉजिस्ट्स पास्ट को स्टडी करते हैं, तो उस मेथड को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। Magad was the large kingdom situated on the banks of river Ganga, which we have already discussed in previous slide. Then the next line is, when we write anything we use a script. Script consists of letters और signs. Script जो है आपका वो letters में भी हो सकता है और symbolic भी हो सकता है। When we read what is written or we speak what is written, that is known as language. So this is the basic difference between script and language. Then the next point is, historians are the scholars who study the past. This is the definition of historians. Suleiman and Kirthar hills are located in Pakistan. Suleiman mountain are located in the northern region of Balochistan and some areas of Punjab. ये extend होता है बलोचिस्तान से लेकर के पंजाब तक। They are an extension of Hindkush mountain system in north-south region. Kirthar mountains are located in Balochistan and Sindh province of Punjab. So the next question is, the place where the rice was first grown is located north of Vindhya range.
People who gathered their food are known as gatherers. BCE stands for before Common Era. Location of Kandahar is in Afghanistan. AD stands for Anno Domini. In Rosetta, a inscribed stone with inscriptions was discovered. रोसेटा जो है वो इजिप्ट में एक इजिप्ट के नॉर्दर्न शोर पे एक विलेज है जिसका नाम रोसेटा है, और वहाँ पे इंस्क्रिप्टेड स्टोन जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किए थे. A subcontinent is a part of a continent that has distinct geographical, political and cultural identity, and India is also known as subcontinent. हमने कई बार सुना है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो यही रीज़न है कि इंडिया को सबकॉन्टिनेंट बोला जाता है. Let us see some other reasons also. India is called as subcontinent due to its unique geographical boundaries, its vast size, diverse landscape, distinctive geological evolution, cultural and ethnic diversity, historical significance and political and economic influence. Next point, the countries which form part of Indian subcontinent are Bhutan, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Maldives, Sri Lanka and India itself. Now let us see about river Ganga and its tributaries. गंगा रिवर जो है वो भागीरथी के नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड के, एंड अलकनंदा रिवर जो है वो भागीरथी रिवर को देवप्रयाग नाम के प्लेस पे ज्वाइन करती है, एंड फ्रॉम देवप्रयाग दिस रिवर इज़ नोन एज गंगा. सो ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिवर गंगा के बारे में. जब हम स्टैंडर्ड 9 की एनसीईआरटी में ड्रेनेज चैप्टर को कवर करेंगे तब हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखेंगे. Here are some right bank tributaries of river Ganga, that is Yamuna, Chambal, Banas, Sindh, Betwa, Ken and Son. Tributaries of Ganga from left side are Ramganga, Ghagra, Kali, Gandak, Buri Gandak and Kosi river. Here are some informations about river Indus. River Indus comes from Bokarchu in Tibetan portion, and it originates from Kailash mountain range, which is close to Lake Mansarovar. The collected waters of 5 eastern tributaries जो river Indus की हैं वो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास and सतलज हैं, and they arrive at the Indus from Panjnath just before Mithankot. The major left bank tributaries of river Indus are Zaskar, Suru, Son, Jhelum, Chenab, Ravi, Vyas, Satluj and Panjnath. Its principal right bank tributaries include Shyok river, Gilgit river, Hunja, Swat, Kunnar, Kurram, Gomal and Kabul. So these hills are also mentioned in standard 6 first chapter of history. Garo Hills. It is the part of Garo Khasi range in Meghalaya. The range is part of Meghalaya's subtropical forest ecoregion. The Garos, the people who named as Garos there, they call themselves as Achik, which is a local name of Garo peoples. Norek Peak is the highest peak of Garo Hills. Khasi Hill. It is located in the Shillong Plateau in Meghalaya state of India. The Khasi Hills are part of Garo Khasi Jantila range and connected with Purvanchal range and larger Patkai range further east. The highest peak is Lam Shillong, which is 1968 meter high. Then the last one is Jantila Hill. The Jantila Hills are located further to the east of Khasi Hill in state of Meghalaya. It is a part of Patkai Hill range that extends across the Indo-Myanmar border. Then we will discuss about river Narmada.
Narmada is the largest west flowing river in the peninsular portion of India, and it flows through a rift valley between Vindhya ranges on the north and Satpura range south में. Narmada is flowing through the area where the land is not sloping towards the west from central India, but it is flowing west because of Rift Valley only. It rises from Maikal range near Amarkantak in मध्य प्रदेश. अमरकंटक के पास जो मैकल रेंज है वहाँ से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है. It drains a large area in Madhya Pradesh, and apart from Madhya Pradesh, it drains some part of Maharashtra and Gujarat also. The river near Jabalpur forms धुआधार फॉल्स. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार किसी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि धुआधार फॉल कहाँ पे फॉर्म होता है. देयर आर सेवरल आइलैंड्स इन द एस्चुरी ऑफ नर्मदा, of which Aliabet is the largest island. Then let us talk about Vindhya range. Vindhya range is a complex discontinuous chain of mountain ridges, hill ranges, highland and plateaus running through Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh and बिहार. तो अगर आपसे कोई पूछे विंध्या रेंजेस कौन कौन से स्टेट में है तो इसकी लोकेशन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड बिहार है. हाईएस्ट पीक जो है विंध्या रेंज पे वो सद्भावना शिखर है. सद्भावना शिखर का एक और नाम है, इफ़ यू विल राइट इट इन कमेंट सेक्शन इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस. So this was all about today's session, and I'm just trying कि हम NCERT के वन लाइनर्स को यहाँ पे डिस्कस कर सकें चैप्टर वाइज. ये फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का था स्टैंडर्ड 6 की NCERT, उसके वन लाइनर्स को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, जो इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स मेरे अकॉर्डिंग हैं, एंड उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स निकल के आए थे उसको भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ और थोड़े दिनों में अपलोड करूँगी.